मध्य प्रदेश की 5 हस्तियों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। भोपाल के डॉक्टर एनपी मिश्रा को मरणोपरांत सम्मान दिया जाएगा और इन 5 हस्तियों में से 3 को कला के क्षेत्र में अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया जाएगा। भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। मध्य प्रदेश की 5 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे। भोपाल के डॉक्टर एनपी मिश्रा के अलावा दुर्गाबाई व्याम, डिंडोरी के अर्जुन सिंह धुर्वे, सागर के राम साहेब पांडे, छतरपुर के अवध किशोर जाड़िया को पद्मश्री से नवाजा जाएगा। भोपाल के डॉक्टर एनपी मिश्रा की भूमिका चिकित्सा क्षेत्र में पितामह के रूप में जानी जाती थी। डॉक्टर मिश्रा ने कई देशों में चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े शोध पत्र प्रस्तुत किए थे। यही नहीं, भोपाल में 1984 में हुई भीषण गैस त्रासदी के दौरान मरीजों के इलाज में भी उनकी अहम भूमिकाएं थी। डॉक्टर मिश्रा का 90 साल की आयु में 5 सितंबर 2021 को निधन हुआ था। पद्म पुरस्कारों की घोषणा के बाद डॉक्टर मिश्रा के बेटे सुनील मिश्रा ने कहा, पिताजी आज जहां भी होंगे बहुत खुश हो रहे होंगे। बड़े गर्व की बात है कि आज पिताजी को मरणोपरांत पद्मश्री का अवार्ड मिला है। उन्होंने चिकित्सा जगत के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, विशेषकर भोपाल के लिए बहुत कुछ किया। थोड़ा अफसोस होता है कि उनके रहते हुए अगर ये मिल जाता तो और अच्छा था, पर आज भी अगर इनको ये सम्मान मिला है तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है और पिताजी बहुत खुश होंगे। अगर जहाँ भी होंगे, देख रहे होंगे, बहुत खुश होंगे। उन्होंने भोपाल में जब गैस ट्रेजेडी हुई थी तब दिन रात एक करके 850 की कैपेसिटी वाले हॉस्पिटल में 10,000 लोगों का इलाज किया था। दवाइयाँ अरेंज करी थी, बाहर से बुलवाई थी। पिताजी को यहाँ पे चिकित्सा जगत के पितामह के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश के छोटे से आदिवासी जिले डिंडोरी से पद्म पुरस्कारों के लिए 2 नाम शामिल किए गए हैं, जिनमें अर्जुन सिंह धुर्वे को कला के क्षेत्र में और चित्रकारी यानी कला के ही क्षेत्र में दुर्गाबाई व्याम का नाम भी शामिल है। 68 साल के अर्जुन सिंह धुर्वे ने बताया कि उन्हें कल उनके शुभचिंतकों के माध्यम से इसकी जानकारी मिली कि उनका नाम पद्मश्री अवार्ड के लिए शामिल किया गया है। अर्जुन सिंह ने बताया कि उन्होंने अनेक आदिवासी कला के कार्यक्रम किए हैं। अर्जुन सिंह धुर्वे ने बेगा परधौनी नृत्य में मोर, हाथी और घोड़ा आदि के मुखौटे में देश भर में प्रस्तुतियां दी हैं। मेरा नाम आने पर सर बहुत खुशी हुआ मेरे को और अच्छा लग रहा है कि मेरे को एक काम जब करता था और मुझे ये उम्मीद नहीं था कि इतना बड़ा सम्मान मुझे मिलेगा, लेकिन भारत सरकार द्वारा जो चयनित किया गया है इसमें बहुत खुश हूँ। आज बहुत खुशी का दिन है कि हमारे जिला डिंडोरी मध्य प्रदेश के श्री अर्जुन सिंह धुर्वे जो कि शिक्षक हैं, उनको और दुर्गाबाई व्याम जो लोक चित्रकार हैं, उनको पद्मश्री का सम्मान मिला। कला और चित्रकारी के क्षेत्र में मूल रूप से डिंडोरी जिले की रहने वाली दुर्गाबाई व्याम को पद्मश्री पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। करीब 30 साल पहले भोपाल आई और यहीं की हो गई। गांव के रीति रिवाजों को कागज पर उकेरा। दुर्गाबाई बताती हैं कि मुझे ठिगना और मिट्टी से कृति बनाना बचपन से ही पसंद था। प्रारंभ में पैसे कमाने की बात दिमाग में थी, लेकिन देखते ही देखते पेंटिंग ही जिंदगी का हिस्सा बन गई। शुरू में उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में धीरे धीरे उनकी कला की कद्र की जाने लगी। चौरानवे साल के राम साहेब पांडे सागर के कनेरा देव के निवासी हैं। पुरस्कार की घोषणा के बाद वयोवृद्ध राम साहेब पांडे झूम उठे और राय नृत्य करने लगे। राम साहेब पांडे ने बताया कि 12 साल की आयु से वे राय नृत्य कर रहे हैं और इस नृत्य में महत्वपूर्ण मृदंग भी बजा रहे हैं। राम साहेब पांडे ने पूरे देश के प्रतिष्ठित मंचों के अलावा इटली, हंगरी, जापान जैसे देशों में बुंदेलखंड के लोकप्रिय नृत्य राय की प्रस्तुतियां दी हैं। मध्य प्रदेश शासन के बड़े आभारी है और भारत सरकार के बड़े आभारी है कि जो हमारा ने इतना सम्मान दिया है।
तो हम आगे भी यही कहते रहेंगे कि अगर थोड़ी बहुत शासन की तरफ से हमारे लाने कुछ बच्चों को सिखावे के लाने कोई ऐसी मदद मिल जाए कि जो हम आगे बच्चों को सिखा सके और जब बुंदेलखंड की परंपरा कब खत्म नहीं होगी। 73 साल के अवध किशोर जड़िया पेशे से डॉक्टर हैं। पर्चे पर एक तरफ दवा तो दूसरी ओर कविताएं लिखते हैं। अब तक 5 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। बुंदेलखंड के बुंदेली कवि डॉक्टर अवध किशोर जड़िया को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये सम्मान उन्हें उत्कृष्ट साहित्य सृजन के लिए दिया जा रहा है। कुछ ही साल पहले राजनगर के ललपुर गांव में शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सक के पद से रिटायर हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।